सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निखिल कुमार यादव और आज है टेंस का चौथा दिन जिसमें पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहचान पढ़ेंगे, कैसे पता चलेगा कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, वो पहचान पहले हम जानेंगे। इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं और क्या आ सकता है, या है, क्या आ सकता है, आ है, ई है, ये हैं इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस आएंगे जो कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है, चुके हैं, यहाँ पे या है, यहाँ पे क्या है, ड़ा मतलब पकड़ा, या है, यहाँ पकड़ा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, आ है, या है, चुके हैं, लिया है यानी या है। ठीक है, इस तरह के जो शब्द होते हैं वाक्यों के अंत में आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहला पढ़ेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस देखिए, इसमें 3 सेंटेंस होंगे, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तीनों में हम क्या इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, लेकिन पहले पढ़ेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें रूल होता है, रूल नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है, रूल है, रूल नंबर 1। जब भी हमारे सामने पॉजिटिव सेंटेंस होगा यानी सकारात्मक वाक्य होगा, जब उसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा तो हम ये वाला रूल लगाएंगे पॉजिटिव सेंटेंस में सिर्फ। ठीक है, नोट में कुछ चीज़ आप लिख लीजिए। पहला कि सिंगुलर सब्जेक्ट जब होगा, अरे यार एक सेकेंड, देखो जब भी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहां पे हम हैज का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज या है दोनों में से एक को लिखना पड़ेगा। तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हैज लिखना है, कहाँ पे हैव लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा आपका, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हैज का प्रयोग करेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जब भी सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, प्लूरल होगा, तो उसके साथ हम प्रयोग करेंगे हैव का। किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। ठीक है, और एक और चीज़ आप जान लीजिए, आई और यू के साथ, आई और यू के साथ भी हैव का प्रयोग होता है। किसका यूज होता है, हैव का। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पे हैव लगाएंगे हम सब्जेक्ट के बाद, और अगर आई तथा यू सब्जेक्ट के रूप में आता है तो वहाँ पे भी हम हैव लगाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आदित्य ने एक गाना गाया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, आदित्य, तो आदित्य की इंग्लिश लिखेंगे यहाँ पे आदित्य। फिर क्या लिखेंगे, हैज या है दोनों में से एक को लिखना है। तो आपको पता है आदित्य क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहाँ पे हम हैज लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, गाया, क्या है, गाया, उसका होता है सिंग, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, संग होगा। क्या गाया, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, एक गीत, ए सॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट है वे सब कानपुर जा चुके हैं। क्या है, वे सब कानपुर जा चुके हैं। तो सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। इसका सब्जेक्ट क्या है, वे सब, तो वे सब का इंग्लिश होता है दे। मैं इसका ट्रांसलेशन जो है ऊपर बना देता हूँ। वे सब का इंग्लिश होगा दे।
फिर क्या लिखते हैं, हैज या हैव दोनों में से एक लिखते हैं। तो देखिए जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है, बहुवचन करता है आपके पास, तो यहाँ पे हम हैव लिखेंगे, दे हैव। ठीक है, सब्जेक्ट लिख दिया हमने, हैज या हैव दोनों में से एक को लिख दिया क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट था। अब क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, जाना। क्या है, जाना। जाने का इंग्लिश क्या होता है, गो। लेकिन यहाँ पे हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, क्या हो जाएगा, गोन। दे हैव गोन। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, कानपुर। कहाँ जा चुके हैं, कानपुर। लिखेंगे टू कानपुर, दे हैव गॉन टू कानपुर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हम सब ने अपना काम समाप्त कर लिया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम सब। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, हम सब, हो जाएगा वी। और जो कि सब्जेक्ट है उसके बाद क्या लिखते हैं, हैज या हैव दोनों में से एक को लिखना होता है। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, बहुवचन करता है, इसलिए हम इसके साथ हैव का यूज करेंगे, वी हैव। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, समाप्त कर लिया, फिनिश्ड। समाप्त करने का इंग्लिश होता है फिनिश। और फिनिश का थर्ड फॉर्म होगा फिनिश्ड। क्या हो जाएगा, फिनिश्ड। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। वी हैव फिनिश्ड, क्या समाप्त कर लिया है, अपना काम, आवर वर्क। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, मैंने आज एक चोर पकड़ा है। मैंने आज एक चोर पकड़ा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैंने। मैंने का इंग्लिश क्या होगा, आई। और आपको पता है कि आई के साथ, आई तथा यू के साथ भी हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो हम लिखेंगे आई हैव। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, पकड़ना। पकड़ने का इंग्लिश क्या होता है, कैच। और कैच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉट। आई हैव कॉट, क्या पकड़ा है, एक थीफ, एक चोर को पकड़ा है। आई हैव कॉट अ थीफ। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये जो रूल था किसके लिए, सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, सिर्फ सकारात्मक वाक्य के लिए ये रूल लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज या हैव लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। पहले इसको कंप्लीट कीजिए, नोट कीजिए इसे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसका रूल होता है, रूल नंबर 2 होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हैज या हैव, जैसे इसमें लिखते थे, प्लस नॉट। इसमें क्या करेंगे, हैज या हैव के बाद नॉट लगा देंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रूल होता है नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, ठीक, तो चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैंने यह पुस्तक नहीं पढ़ी है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैंने। मैंने का इंग्लिश क्या होगा, आई, हो जाएगा आई। फिर आई के साथ क्या लगाते हैं हम, हैव लगाते हैं। फिर क्या लिखेंगे, नॉट, आई हैव नॉट। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ने का इंग्लिश क्या होगा, रीड, आई हैव नॉट रीड दिस बुक। ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बुक, इस किताब को, दिस बुक। रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड ही होगा। ठीक है, मैंने शाम को नहीं देखा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैंने। मैंने का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई। फिर क्या लिखते हैं, हैज या हैव दोनों में से एक लिखते हैं। और आई के साथ क्या यूज होता है, हैव यूज होता है, आई हैव। और हैव के बाद तुरंत क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। देखो सेंटेंस में नहीं आया है। ठीक है, आई हैव नॉट। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब का, देखो वर्ब नॉट हो गया, लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, देखना है। क्या है वर्ब इसमें, देखना। और देखने का इंग्लिश क्या होता है, सी। सेकेंड फॉर्म सा, और थर्ड फॉर्म क्या होगा, सीन होगा। क्या होगा, सीन। आई हैव नॉट सीन, ऑब्जेक्ट लिखेंगे इसके बाद। ऑब्जेक्ट क्या है, किसको नहीं देखा, शाम को। आई हैव नॉट सीन शाम।
मैंने श्याम को नहीं देखा है। नेक्स्ट है बच्चे सोए नहीं हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। क्या है सब्जेक्ट? बच्चे। बच्चे का इंग्लिश हो जाएगा चिल्ड्रन। फिर क्या लिखेंगे? हैज हैव लिखते हैं इसके बाद। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज या हैव दोनों में से एक लिखते हैं। चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव लिखेंगे, चिल्ड्रन हैव। उसके बाद क्या लिखेंगे? नॉट। फिर क्या लिखेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का क्या है? स्लीप होगा वर्ब। क्या होगा? स्लीप। और इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? स्लेप्ट। चिल्ड्रन हैव नॉट स्लेप्ट। ठीक है, बच्चे अभी तक सोए नहीं हैं। नेक्स्ट, सूर्य अस्त नहीं हुआ, यानी सूर्य डूबा नहीं है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? सूर्य। सूर्य का इंग्लिश हो जाएगा सन। और जो कि सन सिंगुलर है तो यहाँ पे लिखेंगे हैव, और हैज के बाद तुरंत लिखेंगे नॉट। फिर क्या लिखते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? अस्त होना, यानी डूबना। सेट का ही सेट होता है। हैव नॉट सेट, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, तो नोट करो इसे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, तो इसका रूल देख लेते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, तो रूल नंबर थर्ड होगा इसका। इसमें कंडीशन होता है। कंडीशन नंबर 1 है जब वाक्य क्या से शुरू हो। ठीक है, क्या से शुरू हो। ठीक है, जैसे क्या तुमने खाना खा लिया, क्या वह पत्र लिख चुका है, क्या मेरा दोस्त घर जा चुका है, क्या वे लोग मर चुके हैं, क्या उन्होंने फल खा लिया है, क्या मैंने दूध पी लिया है, क्या मैंने चाय पी लिया है, क्या वे सब क्रिकेट खेल चुके हैं। जब क्या से स्टार्ट होगा वाक्य, उसके लिए दूसरा रूल होता है। क्या रूल होता है? उसमें हम सबसे पहले हैज या हैव को पहले लिखेंगे। हैज या हैव को पहले लिखेंगे, हैज या हैव। फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलने का। ठीक है, इंटीग्रेटिव सेंटेंस का ये रूल होता है, जब वाक्य के शुरू में क्या हो या फिर वाक्य क्या से शुरू हो तब। ठीक है, देखो हैज या हैव दोनों में से एक लिखना है। कब? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज लिखना है, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हैव लिखना है। देखो, क्या मेरा दोस्त घर जा चुका है, हैज लिखेंगे, हैव लिखेंगे। सब्जेक्ट हो मेरा दोस्त, माई फ्रेंड, सिंगुलर है ना, हैज लिखेंगे, हैज। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे माई फ्रेंड। वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? जाना, गॉन। ऑब्जेक्ट क्या है? टू होम प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्या है? क्या वे सब क्रिकेट खेल चुके हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हैज या हैव। सब्जेक्ट देखेंगे, वे सब है, तो ये क्या हो गया? वे सब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, बहुवचन करता हो गया, तो यहाँ पे हम हैव लिखेंगे, हैव। फिर सब्जेक्ट वे सब का इंग्लिश क्या हो जाएगा? दे, हैव दे। वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? खेलना। प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, हैव दे प्लेड क्रिकेट। फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट क्या खेल लेते हैं? क्रिकेट प्लस क्वेश्चन मार्क। हो गया, खत्म। नेक्स्ट, क्या वह पत्र लिख चुका है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सिंगुलर है तो हैज से स्टार्ट करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, तो यहाँ से क्या करेंगे? हैव से स्टार्ट करेंगे। ठीक, एक वचन करता है, हैज से स्टार्ट करेंगे। बहुवचन करता है, हैव से स्टार्ट करेंगे। वो है सिंगुलर सब्जेक्ट रहते हैं, स्टार्ट करेंगे हैज से। हैज सब्जेक्ट लिखेंगे ही, हैज ही। फिर क्या लिखते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म
लिखने का इंग्लिश क्या होगा? राइट। और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना तो हो जाएगा रिटन। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटन। हैव ही रिटन, फिर क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र। क्या लिख चुका है? पत्र। द लेटर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो और क्या क्या बचा है? ये बचा है, क्या तुमने खाना खा लिया है? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट देखेंगे, तुमने, यू, और यू के साथ क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। और क्या से वाक्य शुरुआत पहले हैव लगाएंगे? हैव, सबसे पहले हैज या हैव लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं यू, फिर क्या लिखते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? खाना, खा लिया, ईट हो जाएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटेन। हैव यू ईटेन। ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है? फूड, प्लस क्वेश्चन मार्क। हैव यू ईटन फूड। सबसे पहले हमने हैज हैव दोनों में से एक लिखा, प्लूरल सब्जेक्ट था तो हैव लिख दिया, फिर सब्जेक्ट लिखे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नोट करो इसे, नोट करो। इसके बाद हम इंटीग्रेटिव सेंटेंस का दूसरा कंडीशन पढ़ेंगे जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। ठीक है, नोट करो इसे। उत्तरी, बे वॉइस था कि नहीं? वॉइस ना गायब हो गया। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटिव सेंटेंस का दूसरा कंडीशन, और साथ ही में इंटीग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस को भी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो तो, क्वेश्चन वर्ड हो तो, ये इंटीग्रेटिव सेंटेंस का दूसरा कंडीशन है। ठीक है, इंटीग्रेटिव नेगेटिव में क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड भी रहेगा और नहीं शब्द भी आता है। ठीक है, पहले इंटीग्रेटिव सेंटेंस का कंडीशन नंबर सेकंड देखते हैं। इसके लिए कौन सा रूल लगाएंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड देखेंगे। देखो यहाँ पे चूँकि दूसरा कंडीशन, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो तो तब ये वाला रूल लगाएंगे। देखो यहाँ जो क्वेश्चन वर्ड है वाक्य के बीच में, तुमने शेर कहाँ देखा? कहाँ जो क्वेश्चन वर्ड है वाक्य के बीच में, तुमने राम की मदद क्यों की? उसने कैसे आम खा लिया? सोहन कब गया है? ठीक है, तो सबसे पहले लिखे देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, कहाँ का? इंग्लिश हो जाएगा वेयर, वेयर। फिर क्या लिखते हैं? हैज या हैव में से एक, यू के साथ क्या लगता है? हैव लगता है, हैव। सब्जेक्ट लिखेंगे, यू हो गया, फिर नॉट है ही नहीं तो नॉट नहीं लगाएंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म देखेंगे, क्या है? देखने का, सीन हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या देखा? लायन, प्लस क्वेश्चन मार्क। तुमने राम की मदद क्यों नहीं की? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्या है? क्यों, वाई। फिर हैज या हैव, तुम के साथ हैव लगता है, वाई हैव यू, सब्जेक्ट हो गया। फिर नॉट लिखेंगे, फिर क्या लिखते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, ऑब्जेक्ट क्या है? राम, वाई हैव यू नॉट हेल्प्ड राम, क्वेश्चन मार्क। सोहन कब गया है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब। कब का इंग्लिश होगा व्हेन। फिर क्या लिखते हैं? हैज या हैव लिखते हैं। सोहन सिंगुलर है तो हैज लिखेंगे। फिर क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट क्या है? सोहन, सोहन। फिर क्या लिखते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? जाने का, गुण। ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वेयर है सोहन गुण। फिर क्या? उसने कैसे आम खा लिया। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्या है? कैसे। कैसे का इंग्लिश क्या होता है? हाउ होता है, लिखेंगे हाउ। फिर क्या लिखते हैं? उसने का इंग्लिश क्या होगा? ही होगा, सिंगुलर हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट। एक क्वेश्चन करता के साथ क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं, लिखेंगे हाउ हैज, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? ही,
उससे क्या इंग्लिश हो जाएगा ही। फिर क्या लिखते हैं नॉट, और नॉट है ही नहीं, नहीं है नहीं, तो नॉट नहीं लगाएंगे। फिर क्या आ गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है खाना, हो जाएगा ईटन। ऑब्जेक्ट क्या है मैंगो, हाउ हैज ईटन मैंगो प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। बाकी नोट कर लीजिए इसे, और अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा अगर कोई डाउट होता है तो। उम्मीद है कोई डाउट नहीं हुआ होगा।